अरे गायत्री, ये नाश्ता कब मिलेगा भाई? अरे पहले बहू को तो आ जाने दीजिए ना। लेकिन बहू है कहाँ? ये लीजिए, आ गई। नई नई बहू है, ससुराल में पहला दिन है, आस पड़ोस की औरतें भी आएंगी मिलने। ज्योति ऐसे मिलेगी क्या उनसे? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। खुश रहो बेटा, जीती रहो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सदा सुहागन रहो। कप्स भी खुश रहो। हेलो, गुड मॉर्निंग। जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दीजिए मम्मी, जबरदस्त भूख लगी है। अच्छा बेटा, 25 मीटर दौड़ा नहीं और भूख लग रही है तुझे? क्या करूं भैया, आप जैसी एनर्जी नहीं है मुझ में। अच्छा ज्योति, खाना बनाते वक्त एक चीज हमेशा याद रखना, भाई साहब को मीठा और ज्यादा घी तेल मना है। बिल्कुल सही। मीनल, ये क्या बात हुई? कैसी ननद हो तुम? हाँ, अरे भाई, नेग लेते वक्त तो तुमने फटाफट नेग ले लिया और ननद होने का फर्ज बिल्कुल पूरा नहीं किया। कैसा फर्ज बड़ी माँ? अरे तुम जरा अपनी भाभी को सजा कर धजा कर तो लाती। नो प्रॉब्लम बड़ी माँ, मैं अभी भाभी को परी बना के लाती हूँ। भाई इसमें मेरा ही तो फायदा है। भाभी का जब सूटकेस खुलेगा और उसमें से जो भी चीज मुझे सबसे अच्छी लगेगी मुझे ही तो मिलने वाली है। क्यों? आके नलन जो ठहरी। तुम्हारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं मीनल। मेरी सूटकेस में तुम्हारे लायक क्या हो सकता है? भाभी अब आप ज्यादा सोचे मत, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको फटाफट तैयार करती हूँ। चलिए। सुधी बेटा, ये दवाइयाँ तो अभी लेकर आई पापा, दवाई की दुकान गई थी। तुम क्यों गई बेटा? संदीप से कह देती ना, वो ले आता। तो क्या हुआ पापा, ज्योति दीदी भी तो लाती थी ना। यही पास में ही है दुकान पापा, वो दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना। और पापा आपको और कुछ चाहिए? मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ ना, मैं आते वक्त ले आऊंगी। अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर अगर किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं संदीप की बजाय तुझसे ही कहूंगा। चलती हूँ। मैं कौन कौन सी दवा लेता हूँ सुधा को तो ये तक पता नहीं रहता था। उसे कैसे मालूम कि आज सुबह ही मेरी दवा खत्म हुई? ये दवाई दे दी ना तूने? जी माँ, अच्छा कि आपने याद दिला दिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलती हूँ। अच्छा हुआ कल्पना के मम्मी ने इतने सारे अच्छे कपड़े दे दिए, वरना मेरे पास मीनल जैसी बड़ी घर के लड़की के लायक कुछ भी नहीं मिलता। मिल गया। भाभी, ये मूर्ति आई होप किसी ने गिफ्ट तो नहीं दिया ना आपको?
नहीं। तो फिर ठीक है, मुझे यही चाहिए। रख लूं ना? सच बताओ भाभी, आज से पहले इससे अच्छा गिफ्ट मुझे आज तक कभी नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, जब भी मेरी कोई भी चीज पसंद आए आप ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच भाभी। अच्छा देखिए भाभी, मैंने आपके लिए साड़ी भी पसंद कर ली है। एंड ट्रस्ट मी, इस बार जब आप नीचे जाएंगी ना, सब आपको देखते रह जाएंगे। मम्मा देखो, मैं भाभी को तैयार करके ले आई। अब लग रही हो ना वशिष्ठ खानदान की बहू। अच्छा बेटा, अरे भाई क्या हो रहा है, क्यों इतनी देर लग रही है? खाना वाना मिलेगा कि नहीं? थोड़ी सी देर, ज्योति तैयार होकर के आ गई है, चूल्हा पूजन होगा, बस नाश्ता भी बन ही जाएगा। लेकिन दीदी पूजा जल्दी करवा दीजिए, सचमुच काफी लेट हो गया मुझे। फिर भी चिंता मत करो, 2 मिनट चूल्हा पूजन में लगेंगे। हाँ ज्योति बेटा, उसके बाद तुम हलवा बना लेना, ठीक है? क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो थोड़ी। जी वो रसोई का काम उतनी अच्छी तरह से नहीं आता। मतलब कुछ भी बनाना नहीं आता है? छोटी माँ सुबह जल्दी घर से निकल जाती थी और शाम को देर से लौटती थी। रसोई में काम करने का मौका ही नहीं मिला। चपाती अच्छी बना लेती हूँ मैं। फिर तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ज्योति। और कुछ आए ना आए, खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। इस घर में सभी खाने के बहुत शौकीन हैं। काम करने वाले बहुत हैं हमारे पास, लेकिन वो सिर्फ हेल्प करने के लिए, खाना हम उनसे नहीं बनवाते हैं। फिक्र करने की कोई बात नहीं है बेटा, जितना आता है ना उतना बस है। बाकी काम के लिए मैं हूँ ना, और तुम्हारे ससुर जी भी तो हैं, बहुत बढ़िया कुकिंग करते हैं वो। यस बेटा, मैंने रिटायरमेंट के बाद ही सब सीखा है किचन का काम। अब देखो, दुनिया का सबसे बढ़िया कुक हूँ। मतलब कि इस घर का सबसे बढ़िया कुक तो मैं हूँ ही। अब अगर आपका अपनी तारीफ करके पेट भर गया हो तो अब आप यहाँ से बाहर जाइए। चूल्हा पूजन में मर्दों का कोई काम नहीं। ठीक है, ले आते हैं, लेकिन आना जल्दी बना। चलो बेटा, पूजा करते हैं, आओ। खुशबू तो बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत तुम्हें मैं 100 में से 99 नंबर देता हूँ। ये 1 नंबर किस बात का कटा? 100 में से 100 तो बेस्ट कुक को मिलेंगे ना, तो मैं हूँ, इसलिए बहुत तुम्हें 99। रियली भाभी, हलवा बहुत अच्छा बना है। सीरियसली टू गुड। स्वाद तो है भाभी के हाथों में, क्यों छोटी माँ? हाँ, लेकिन हर बार दीदी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगी ज्योति, तुम्हें सीखना होगा। अरे नहीं, मैंने कहा कोई मदद की है, सब कुछ ज्योति ने ही किया है। और खास तौर से गुड़ कितना डालना है ये तो उसी ने डिसाइड किया था। और देखो, जितना जरूरी था उतना ही मीठा है ना? माँ, मुझे लगता है मीठा थोड़ा ज्यादा है। You're right भैया, आपको तो मीठा ज्यादा ही लगेगा। भाभी के हाथ की मिठास जो है इसमें, है ना?
ये इशारों की भाषा मेरी समझ में नहीं आती। साफ साफ बोलो ना, बात क्या है? हे भगवान, जो नहीं समझना चाहिए वो आप समझ जाते हैं, और जो काम की बात होती है वो आप हमेशा नहीं समझते। तो समझाओ ना, क्या है? अरे बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, नेक दीजिए ना उसे। अरे हाँ, नेक तो दे रही। दीजिए। ये लो बहू, तुम्हारा नेक। इतने सारे रुपए? अजीब, नेक के नाम पर 21, 51 या 101 रुपए ही बहुत हैं। ज्योति बेटा, इस घर में नेक दिल और हाथ दोनों खोल के दिया जाता है। आई नो तुमको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इतनी या शायद इससे थोड़ी ज्यादा तुम्हारी सैलरी होगी, लेकिन अब आदत डाल दो। उदय, अब बहू ने इतना अच्छा प्रसाद खिलाया है तो गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। ये क्या है? खुद ही देख लो। एयर टिकट्स? जी हाँ, आप लोग मुंबई जा रहे हैं। होटल वगैरह का इंतजाम हो चुका है, एयरपोर्ट पर गाड़ी आपको लेने आ जाएगी। एवरीथिंग इज सेट, यू नो। ओह, हनीमून, हाउ स्वीट मम्मा। मम्मी जी, नॉट फेयर। ये गिफ्ट तो मैं देना चाहता था। कब? अगले साल। हमारे हनीमून पे तो हम शादी के 6 महीने बाद गए थे, वो भी मेरे 6 महीने तक जिद करने पर। हनीमून। That's a wonderful gift, मम्मा। Very good उदय। वही प्रसाद खत्म करते हैं, उसके बाद नाश्ता खत्म करेंगे। और तुम लोग जाने की तैयारियां करो, आज रात की फ्लाइट है। आज रात की? वाह, क्या ट्यूनिंग है। कुछ कहा भी तो एक साथ। आप रहने दीजिए ना, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, अपना सामान खुद पैक करना ठीक रहेगा। कौन सी चीज कहाँ रखी है पता होगा ना, नहीं तो हर छोटी चीज के लिए आपको आवाज देनी पड़ेगी। आप कौन सी कलर की साड़ियाँ रख रही? जी, ग्रीन है, रेड है, ब्लू, पिंक और ऑरेंज। आप सफर में कौन सी साड़ी पहन? शायद लाल। नहीं, लाल नहीं, आप ब्लू साड़ी पहनिए, आप पे बहुत जचेगी। ब्लू? लेकिन आप यही सोच रही है ना कि कलर कोई भी हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कैसे पता किस पर कौन सा रंग अच्छा लगता है? मैं जन्म से ऐसा नहीं हूँ, रंगों की पहचान है मुझे, और कैसी पर्सनैलिटी पे कैसा रंग सूट करेगा ये बता सकता हूँ। इनफैक्ट मैं छोटी माँ को भी कहता हूँ कि मीटिंग्स के लिए सिर्फ ब्लू कलर की साड़ी पहना कीजिए। अगर आप भी मेरे पसंद का रंग पहनेंगी तो उस रंग में आपको महसूस करके मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए कह दिया बस। पर आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। देखा कैसे नहीं? मैं बता सकता हूँ आप कैसी लगती हैं। बता दो, तुम कैसी दिखती हो? आपके बाल जैसे सावन के महीने में आसमान में उड़ते काले काले बादल। जब आप नहाकर निकलती हैं ना, तो आपके बालों से टपकती बूंदें ऐसी लगती हैं मानो सिद्धि बच्चे बादलों से अपनी उंगली छुड़ाकर बरस रहे हैं। आपकी आंखें जैसे जुगनुओं का डेरा। बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। मुझसे शादी कर? हाँ,
बहुत जल्द अपनी भूल का एहसास हो गया तुम्हें। और नहीं तो क्या, अगर पहले पता होता कि आप भी इतनी अच्छी कविताएं करते हैं तो क्या नाम था उस कवियत्री का? नंदिनी और दामिनी जी, उन्हीं से आपकी शादी करवाती मैं। तुमने तो डरा ही दिया था। जो कहा सच कहा। वैसे आप भी अच्छी खासी कविताएं करने लगे। तुम्हें पसंद नहीं है तो किसी और ढंग से तुम्हारी तारीफ कर देता हूँ, लेकिन प्लीज उस नंदिनी का नाम मत लेना प्लीज। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तुम्हारे बाल एकदम हेमा मालिनी के जैसे, तुम्हारी आंखें श्रीदेवी की जैसी, और तुम्हारी नाक एकदम मीनाक्षी शेषाद्री की जैसी। आप तो उन सब हीरोइन के नाम ले जो बहुत साल पहले आई थी। क्या करूं, आंखें जाने से पहले उन्हीं सबको तो देखा है मैंने। आपको पता है ज्योति, आपकी सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज क्या है? आपका मन, शीशे की तरह साफ, झरने के पानी की तरह शीतल, निर्मल। ढेर सारा प्यार, अपनापन और दया है इसमें। आपका मन देखने के लिए मुझे आंखों की कोई जरूरत नहीं है। पंकज भैया, आपको बड़ी माँ बुला रही हैं। आप जाइए, बाकी की पैकिंग मैं कर दूंगी। ठीक है, चलो। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। नहीं। काफी जोर शोर से चल रही है तैयारी। काश मेरी भी शादी हो जाती और मैं भी आपकी तरह हनीमून पर जाता। तो कर लीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? लड़की जी? उप्स, आई मीन कोई लड़की तो होनी चाहिए ना, आप जैसी। बाय द वे भाभी, वो उस दिन आपकी शादी में आई थी ना, आपकी सिस्टर सुधा? सुधा, आर यू श्योर? हाँ भाई, मेरी बहन है, उसका नाम नहीं जानूंगी क्या? ऑफ कोर्स, सुधा, राइट। क्यों भाई, क्या बात है? नहीं, ऐसे ही। अभी मुझे लगता है कि मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है। देखा होगा, एक ही शहर में तो रहते हैं। नहीं भाभी, वैसे नहीं है। आई मीन शायद मैं मिल चुका हूं उनसे। मिले भी होंगे कहीं बाजार में या फिर डिस्को में।